हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 16 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बेटा, हम धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो आइए आज हम धातु और अधातु का कंपैरिजन करें, तुलना करते हैं बेटा कि कौन कौन सी चीज़ें धातुओं और अधातुओं में अलग होती हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस टेबल दिखाई दे रही है बच्चों। इस डिफरेंस टेबल में कई सारे गुणों को लेकर धातु और अधातु के बीच में तुलना की जा रही है। पहला देखते हैं हम दिखावट। दिखावट धातुएं कैसी होती हैं बेटा? चमकीली या चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं बेटा निष्प्रभ होती हैं। निष्प्रभ मतलब उनमें कोई भी चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकता है। ठीक है बच्चों, तो सभी धातुएं चमकती हैं। लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, कोई भी धातु देखो आप, सब धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकता है। सेकंड है बेटा इनकी अवस्था। सभी धातुएं ठोस होती हैं। आपने देखा होगा सोना भी ठोस है, लोहा भी ठोस है, तांबा भी ठोस है, सभी धातुएं ठोस हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है बेटा जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास थर्मामीटर में लिक्विड होता है, वो लिक्विड भी एक धातु है बेटा जिसका नाम है मरकरी या पारा। अधातुओं की बात करूं तो बेटा अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। तीसरा हमारा गुण है बेटा कठोरता। सारी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम, इतनी सॉफ्ट होती हैं बटर की तरह कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी मुलायम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जाता है, तो आप बेटा इनका नाम लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम। अगर मैं बात करती हूँ बेटा अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब थोड़ा सा बल लगाते ही ये टूट जाती हैं। जैसे कोयले को बेटे अगर मैंने हैमर से मारा तो कोयला टूट जाएगा, तार में नहीं बदलेगा। तो भंगुर है ना वो, कि बल लगाने पर टूट गया। तो अधातुएं भंगुर होती हैं बेटा। अगला है हमारा अधात वर्धनीयता। अधात वर्धनीयता क्या होता है कि धातुओं को पीटकर शीट में बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा मम्मी आपके टिफिन में चपाती पैक करती हैं बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल में करती हैं। अब एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु। और उसका फॉइल पेपर कैसे बना? उसको हथौड़े से पीट कर बेटा किस चीज़ में बदला गया? शीट में। और वही शीट आपका फॉइल पेपर बना, और फॉइल पेपर में ही आप खाना पैक करते हैं। तो धातुओं को पीट कर शीट बनाई जा सकती है बेटा, लेकिन अधातुओं को पीट कर शीट नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस पर किसी हैमर से, किसी हथौड़े से चोट करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाती हैं? भंगुर होती हैं, टूट जाएंगी। तो यहाँ आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है बेटा कोयले की। कोयले पर जैसे ही आपने हथौड़े से चोट की, कोयला क्या हो गया? टुकड़ों में टूट गया। तो अधातुएं अधात वर्धनीय नहीं होती। अगला है बेटा तन्यता। तन्यता का मतलब किसी भी धातु को खींचकर तारों में बदलना। तो सभी धातुएं ऐसी होती है बेटा जिनको खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं। नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है तांबे के टुकड़े से किस तरह से सुंदर तांबे की तार बनाई गई है। लेकिन कोयला क्या है बेटा? अधातु, उसे खींचकर हम तार नहीं बना सकते। तो अधातुओं में तन्यता नहीं होती और धातुओं में तन्यता होती है। आपने तांबे का तार देखा है, लोहे का तार, एल्यूमिनियम का तार, सोने का भी तार कौन सा है सोने का? बेटा कान में आप बाली पहनते हैं तो वो भी तो एक तार से ही बना है ना, और वो तार किस चीज़ का है? सोने का। तो धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं को नहीं। अगला गुण है बेटा आपका यहाँ पर चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो बेटा धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की भी सुचालक हैं और विद्युत की भी। आपने देखा, अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम फॉइल में आपकी चपाती गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि धातुएं अपने में से ऊष्मा को
प्रवाहित होने देती है बेटा, तो इसीलिए गर्म रहती है। और विद्युत की भी चालक है ये। कैसे? अगर आपने पानी गर्म किया है बेटा, ठीक है, रोड लगा करके पानी गर्म करते हैं और चलती हुई रोड में आप वस्तु छूते हैं पानी को तो आपको करंट लगता है। इसका मतलब रोड लोहे की थी। लोहा क्या है बेटा? एक धातु। तो इसका मतलब धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की सुचालक है, इसीलिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के होते हैं बेटा, ठीक है। और बिजली की तारें भी धातुओं की होती हैं क्योंकि ये बिजली की भी सुचालक हैं। अगर मैं बात करती हूँ बेटा अधातु की, अधातुएं ऊष्मा की और विद्युत की दोनों की क्या हैं? कुचालक। ना तो ये अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है, ना ही विद्युत को। इसीलिए बर्तन के हैंडल अधातु के बनते हैं बेटा। आप अब खाना बना रहे हैं, तवा देखते हैं, तवे का जो गोल हिस्सा है वो तो बना है धातु का, जिस पे आप चपाती डालते हैं बेटा, क्योंकि वो सुचालक है। और तवे का हैंडल बना है बेटा लकड़ी का, ताकि तवे की ऊष्मा आपके हाथ को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो है अधातु। तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट देखेंगे आप ध्वनिक। धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब क्या है बेटा? धातु को आप किसी भी दूसरी चीज से चोट करेंगे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज आती है। एग्जाम्पल, मंदिर में जाइए आप, घंटी लगी है, जैसे ही आप घंटी को बजाते हैं हाथ से, साउंड आता है ना, तो वो धातु की तो बनी है बेटा घंटी। तो धातुएं ध्वनिक है। किसी भी चीज से चोट करने पर वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और अधातु की बात करें बेटा तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। आप अधातु हमारी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो बेटा अगर मैं हवा में अपना हाथ घुमा रही हूँ, आप भी हवा में अपना हाथ इधर से उधर घुमा कर देखिए, क्या कोई ध्वनि आई? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन तो थी हवा में। इसका मतलब अधातुएं कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, लेकिन धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं बेटा। इसीलिए मंदिर की घंटियां किसकी बनती हैं? धातुओं की। लास्ट में आपको बेटा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सोना, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये हमारी धातुएं हैं। अधातु की बात करें तो बेटा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये हमारी अधातुएं हैं। आई थिंक ये डिफरेंस टेबल आपको क्लियर है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। दो ऐसी धातुएं बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बेटा अभी हमने की थी, चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम। सेकंड क्वेश्चन, मंदिर की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि बेटा धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक। ध्वनिकता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, अपने आसपास उपस्थित 4 धातु और 4 अधातु के नाम लिखिए। तो बेटा आपने यहाँ से 4 धातु और 4 अधातुओं के नाम ले लेने हैं। ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा। यहाँ से 4 धातुएं लिख लीजिए आप और 4 अधातुएं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु अधातु में अंतर के लिए आपने ये पूरी टेबल ड्रॉ करनी है। आपको ऊपर अंतर दिए हैं, आपको ये टेबल बनानी है बेटा जो ऊपर दी गई है आपको। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूरी की पूरी टेबल आपकी। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक ऐसी धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो है बेटा आपकी मरकरी, या इसे पारा भी बोला जाता है। ठीक है। तो आज की वर्कशीट अगर अच्छे से क्लियर हो गई है बेटा, धातु और अधातु में अंतर पता चल गए हैं, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और घर में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे बेटा धातु के, अधातु के, जो जो आप पहचान पाएंगे इनके गुणों के आधार पर,
वो भी अपनी कॉपी में वर्कशीट के साथ ज़रूर करें। ये आपकी साइंस एक्टिविटी हो सकती है। थैंक यू बेटा।